नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बात करेंगे एक प्रॉब्लम्स की, और जो अक्सर मैंने देखा है, सुना है और लोग भी हमसे पूछते हैं, तो उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं कि सर मैं एनिमेशन वीएफएक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या मैं साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ या नहीं। इस पे भी बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड होगा कि कोई भी हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो एनिमेशन वीएफएक्स हो, चाहे कोई भी पढ़ाई हो, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना कितना सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और आपके जो थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब के साथ, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहिए या नहीं। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जॉब के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई के साथ जॉब कर सकते हो। देखो, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हो, आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप जॉब कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि अगर आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो आपको इतना काबिल तो हो ही जाना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपने पॉकेट मनी आप खुद से निकाल सको, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स ये आता है कि होता क्या है कि अगर आप सपोज मान लो कि आप एनिमेशन वीएफएक्स की पढ़ाई कर रहे हो और आपने साथ ही साथ जॉब ज्वाइन कर लिया, तो पहला चीज तो आप एक समझ लो कि अभी पार्ट टाइम के नाम पे कुछ नहीं है। पार्ट टाइम जो है वो कन्वर्ट हो चुका है फ्रीलांस में, राइट। अभी वो फ्रीलांस में कन्वर्ट हो चुका है। आपको या तो फ्रीलांस करना है या फिर फुल टाइम जॉब करनी है। पार्ट टाइम बोलकर तो कुछ नहीं होता। अभी बहुत सारे कंपनीज, जितने भी कंपनीज थे ना पहले, अभी सबने पार्ट टाइम तो बंद ही कर दिया है। हाँ, कुछ लोग हैं जो करवाते होंगे, अलग बात है, लेकिन आपको पार्ट टाइम के नाम पे भी सुबह 10 से 5 की तो ड्यूटी करनी पड़ेगी और फुल टाइम के नाम पे 10 से 8 ऐसा मान के चलो, या 10 से 4। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ाई के साथ साथ आपने जॉब ज्वाइन कर लिया। अभी आप जॉब ज्वाइन किए होगे तो जाहिर सी बात है कि आपने कोई पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर पे ही काम किया होगा, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो आपको उतना ज्यादा सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी नहीं होगा। तो आपने ग्राफिक्स की जॉब ज्वाइन कर ली। अब ग्राफिक्स की जॉब आप कर रहे हो तो यानी कि आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप पे काम कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप पे काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और आप 10 से 4 टाइम दे रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा होगा उसकी आप प्रैक्टिस पूरी तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे तो अभी अगर आप पार्ट टाइम के नाम पे करोगे तो 6-7 हजार 8 हजार रुपये आपको देंगे वो लोग स्टाइफन के नाम पे, कि चलो यार तुम काम कर रहे हो तो 6-7-8 हजार देंगे। अब एक बात समझो कि ये 6-7 हजार के लिए आपकी पूरी प्रैक्टिस गोल हो गई, यानी कि आप नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस। अब जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे चल के आप कोई भी अच्छी ब्रांड को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है और एक्सपीरियंस भी है तो सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप पे, और भी फोटोशॉप में एक्सपीरियंस है तो सिर्फ वो बैनर, पोस्ट, सोशल मीडिया डिजाइन वगैरह बनाने की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है, लेकिन आप एक बात समझ लो, ये बहुत कड़वा है लेकिन सच है, कि एक बात समझ लो कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी आपकी, मैं मान सकता हूं, लेकिन उस फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए आप और भी कुछ चीजें कर सकते हो सिवाय जॉब के। क्योंकि अगर आप उस फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रख के अगर आपने जॉब ज्वाइन कर ली तो आपकी पढ़ाई खराब होनी ही होनी है। आप खुद भी एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेना, या बहुतों ने किया भी होगा। तो अभी क्या होगा कि 6-7 हजार के चक्कर में आपने यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, ये 6-7 हजार अगले 7 साल तक कभी नहीं बढ़ने वाला है। मतलब आपका ये पैसा बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस भी नहीं हो रही है और वो एक्सपीरियंस काउंट भी नहीं होगा। और दूसरी, आपने पढ़ाई भी नहीं करी, बाकी सॉफ्टवेयर भी आपने अच्छे से नहीं करे, तो यहां पर ये प्रॉब्लम आ जाता है। सो फाइनेंशियल कंडीशन को एक बार के लिए नजरअंदाज करो, और अगर उसको सपोर्ट करना है तो जाहिर सी बात है आप फ्रीलांस करिए। फ्रीलांस कैसे करना है ये ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे बता रखा है, कौन कौन से साइट पे आपको अपनी पोर्टफोलियो बनानी है। देखो, एक प्रॉब्लम है भाई साहब, आप उसको समझ लीजिए, ये वक्त का प्रॉब्लम है, ये उम्र का प्रॉब्लम है। उम्र एक ऐसी चीज होती है कि जब आप बचपन में होते हो, जब आप छोटे होते हो, जब आप छोटे बच्चे होते हो, जब आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, जब लोग आपको एक्स्ट्रा केयर देते हैं,
तो आपको लगता है कि अरे यार, आपसे जो बड़े होते हैं उनको देख के लगता है अरे यार ये क्या मस्त है ना, सब कुछ अपना मन मर्जी से करता है, इसे मतलब कोई कुछ बोलता नहीं और हमें हर बात पे टोकता है। जब आप उस उम्र की उस पड़ाव पे जाते हो तो आपको लगता है अरे यार, अब तो कोई हमारी केयर ही नहीं करता यार, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करता, हमें कोई समझाता ही नहीं है। जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपको लगता है कि अरे यार, जॉब करना कितना मजा आता होगा ना, ऑफिस जाना ये वो। भाई साहब, आप ऑफिस जाने लग जाते हो और जब आपको ऑफिस जाने का टाइम आएगा तब आपको एहसास होगा कि अरे यार, वो पढ़ाई वाला टाइम कितना अच्छा था, क्या मस्त था यार, दिन भर प्रैक्टिस करते थे, दोस्तों के साथ बात करते थे, डिस्कस करते थे चीजें। आज तो बस जो हमारा वक्त है वो सुबह ऑफिस जाने में और ऑफिस से घर आने में गुजर जाता है। इवन हम अपने आप को भी समय नहीं दे पाते। तो हर वक्त का मजा लीजिए, हर वक्त को एंजॉय करो और जिस वक्त में जो करना चाहिए वही करो। और एक बात मैं बता दूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ जॉब करें। देखो, मैंने क्लास 6 से स्टार्ट किया था। जब मैं क्लास 6 में था तब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाता था और उसके बाद मैंने कभी जॉब छोड़ी ही नहीं, कुछ ना कुछ मैं करता ही गया। ये आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल है तो। मेरे पढ़ाई के दौरान मुझे बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज का ऑफर भी आया था, मैंने ठुकरा दिया था, मैंने किया भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसके चक्कर में पढ़ूंगा तो हमारा एजुकेशन, हम जो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पैसे लगाए थे, वो अधूरा रह जाएगा। तो कभी कभी ये बच्चे ये कंट्रोल खो देते हैं, वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और जैसे ही कुछ अच्छी जॉब लग जाती है उन्हें लगता है कि अब लाइफ इसी से गुजर जाएगा और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। और कभी ना कभी आपके लाइफ में भी ये पड़ाव जरूर आएगा। तो इसलिए आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी फोकस, पूरा जी जान लगा दो पढ़ाई पे। एक बार के लिए फिनेंशियल कंडीशन भूल जाओ यार। आपके मम्मी पापा आपके लाइफ के दो ऐसे पिलर हैं जो आपको कहीं भी गिरने तो दूर, आपको लड़खड़ाने तक नहीं देंगे और कहीं ना कहीं से आपको वो सपोर्ट करेंगे। तो ये वक्त है जब आपको तैयार होना है उस वक्त के लिए जब आपके मम्मी पापा उस पड़ाव में पहुंच जाएंगे, जब आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकेंगे, उस वक्त आपको उनका सहारा बनना होगा। तो इसलिए आज की उम्र, आज के समय को बखूबी जियो, पढ़ो और अच्छे से इस पे फोकस करो। अगर आज आपने पढ़ाई कर ली अच्छे से तो आपके लाइफ में जॉब की कोई कमी नहीं होगी, इट्स माय गारंटी, क्योंकि हमने लाइफ में भी ये एक्सपीरियंस करा है। तो जाहिर सी बात है कि आपको भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉब तो आपके हाथ में, आप जब चाहो ले सकते हो, जब चाहो ले सकते हो, जितना चाहो काम कर सकते हो। फिर आप थक जाओगे, आपको लगेगा अरे यार अब बस आराम करना चाहिए। तो इसलिए ये पढ़ाई का उम्र है, पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए, प्रैक्टिस जी भर के कीजिए, क्योंकि हमारे फील्ड में प्रैक्टिस का ही सबसे ज्यादा महत्व है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ तो आ ही गया होगा और आपको आपके सवाल के जवाब भी मिल गए होंगे। तो फिर रखते इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और दबा के इसको शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको भी ऐसा लगता है या जो ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी भर के शेयर कीजिए और अपने मम्मी पापा को भी दिखाइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपको पता है कि ये चैनल आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है। तो फिर दीजिए हमें इजाजत। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।